एम्स सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आने के बाद में सबसे बड़ा सवाल बच्चे लगातार मैसेजेस में पूछ रहे हैं, भैया मॉपअप राउंड कब शुरू होगा। मतलब अभी भी कुछ उम्मीदें जताई जा रही है, कुछ सीटें क्या पता वेकेंट रह जाए, क्या पता हमारा नंबर आ जाए, हमें कोई एम्स देवघर, एम्स गया, ऋषिकेश या ऐसा कोई एम्स मिल जाए लास्ट राउंड के अंदर। मॉपअप राउंड से रिलेटेड जितने भी आपके सारे सवाल हैं, कब होगा, क्या रहना चाहिए कट ऑफ, किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है, क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या हमें सेकंड राउंड के अंदर सीट मिली तो हम उसे आगे लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, क्या हमें फी पे करनी पड़ेगी दोबारा, क्या हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बहुत सारे तमाम सवाल। और एक सबसे जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पूछा नहीं है, अगर मॉपअप राउंड में हमारा नहीं हुआ तो क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगेन ड्रॉप लें या फिर कुछ और करके स्विच कर जाए अपने आप को। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, हमेशा की तरह आज फिर आप जैसे हजारों बच्चों को मेंटोर करने आ चुका हूं। 2017 से जब से नीट एग्जाम क्रैक किया है मैंने, उसके बाद लाखों बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो नर्सिंग से हो, नीट से हो या एम्स से हो, उनको पहुंचा चुका हूं। और अब बारी है आपकी। स्टार्ट करेंगे आपके और हमारे बीच कनेक्शन, यानी कि टेलीग्राम चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो एंड ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहां पे वो कंटेंट आता है जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू, वो इंफॉर्मेशन आती है जिसको हम कहते हैं अपडेट। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली यहां पे मिलती है। तो अगर आप अवेयर रहना चाहते हैं, किसी मिसकंसेप्शंस की वजह से अपनी सीट को लूज करना नहीं चाहते, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ये दिली निवेदन रहेगा मेरा आप लोगों से। अब बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के ओपन राउंड को लेके। सबसे पहली चीज, ओपन राउंड के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो डेट आपके सामने मैं रख दे रहा हूं, 14 अगस्त 2025। 14 अगस्त 2025 से स्टार्ट होंगे। लास्ट राउंड जो अगर मैं बात करूं डेट जो है वो इसकी 16 अगस्त, यानी कि आपको कुल मिला के समय मिलेगा 3 दिन का, यानी कि 14, 15 और 16 अगस्त का आपको समय मिलेगा फॉर द फाइनल राउंड के लिए। अब अगर मैं बात करूं कैसे बता सकता हूं, तो हम सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। यहां देखो सेकंड राउंड की ऑनलाइन सीट अलॉटेशन, यानी दो बीएससी नर्सिंग के लिए 2025 सेशन की अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आ रखी है कि सेकंड राउंड के अंदर किन किन को कौन कौन सा एम्स मिला है, किस किस रैंक के ऊपर। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो मॉपअप राउंड के अंदर हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अच्छा भैया हमने फॉर्म ही नहीं डाला था। अच्छा सबसे बड़ी चीज भैया, हमारा तो लिस्ट में ही नाम नहीं था, तब भी आपके पास में ये ऐसा राउंड है जहां चांस है, आप फाइट मार सकते हैं। अब बाकी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां कर सकते हैं, जिसका लिस्ट में नाम नहीं था वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर लास्ट राउंड के कट ऑफ की बात करूं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रैंक 1 पे हमारे पास आता है एम्स दिल्ली, वो 93 रैंक पे क्लोज हुआ है, ऑल इंडिया रैंक। एम्स जोधपुर जैसा इंस्टीट्यूट 319 रैंक पे क्लोज हुए हैं। मैंने इन दो एम्स के बारे में बात इसलिए की क्योंकि ज्यादातर कमेंट्स में मेरे को या फोन पे इन दो एम्स के बारे में ज्यादातर पूछा गया, एक टॉप मोस्ट एंड देन एक एवरेज में बात करूं, या थोड़ा सा अच्छा कॉलेज जो हर कोई चाहता है एडमिशन लेना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल, ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है अर्लियर राउंड में, यानी कि पहले राउंड में और सेकेंड राउंड के अंदर। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई बट डिड नॉट ज्वाइन, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया विद फोरफाइट द सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट ध्यान रखना यहां खत्म हो जाएगा, आपको वापस रिफंड नहीं होगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु ज्वाइन एंड लेफ्ट देयर अलॉटेड सीट, किसने ज्वाइन की अपनी सीट को और उसने छोड़ दी अपनी सीट को, वो भी यहां वापस से अप्लाई कर सकता है। आपको करना क्या है, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वापस री रजिस्टर्ड करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ये ध्यान रखिएगा फॉर द ओपन राउंड। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इस बार, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस बार, एंड चॉइस फिलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। और चॉइस फिलिंग जो हमें फर्स्ट राउंड के अंदर मौका मिला था, सेकंड राउंड में मौका नहीं मिला, इस बार दोबारा से मौका है आपके पास कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो इस चीज को भी मिस मत करिएगा। सेकेंड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी रेडी एट द डेट ऑफ अ सीट एक्सेप्टेंस। जब आप सीट एक्सेप्टेंस करने जाएं तो आपके पास में आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबसे जरूरी है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उस डेट के बिटवीन, जिसको हम कहते हैं 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का होना चाहिए।
अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका 25,000 रुपए 25,000 लग रहा है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ओपन राउंड रिफंडेबल ओनली। ये जो डिपॉजिट आप कर रहे हो 25,000 रुपए, ये आपको रिफंड तभी होंगे जब आप ज्वाइन करते हो अलॉटेड एम्स के कॉलेजेस को। नॉट रिफंड फॉर अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन। अगर आपको अलॉट हुआ और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ये 25,000 रुपए आपको वापस से रिफंड नहीं होंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। होपफुली जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। बहुत ईजी तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूं ये सब चीज। ओपन राउंड की काउंसलिंग में बात करें, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि लास्ट ऑप्शन है आपके पास में। जितनी भी सीटें हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है अलॉटेशन के बाद में, जल्दी हमारे पास में एक सीट मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। वो सीट मैट्रिक्स के बाद हम प्रॉपर एक कट ऑफ पे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जहां बात करेंगे कि ओपन राउंड में किस रैंक तक के बच्चों को उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे मिल जाएगी सीट्स। कंडक्ट आफ्टर रेगुलर काउंसलिंग राउंड्स, ये आपको 17 तक ध्यान रखना ही है। 17 आपके पास में लास्ट डेट है ही है। अलाउ न्यू एप्लीकेंट विशलिस्ट द कैंडिडेट, यानी कि अब नए कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी अप्लाई नहीं किया था, या जिनका नाम जो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक लिस्ट निकली थी एम्स की जिसमें करीब 17,000 बच्चों के नाम थे, उसमें भी अगर आपका नाम नहीं है तब भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूडिंग बोथ क्वालिफाइड एंड एलिजिबल नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। ये वही बात बोल रहा है जो मैंने अभी आपको कही, क्योंकि क्वालिफाइंग कैंडिडेट की तो उसने लिस्ट दे दी है, नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो लिस्ट में नाम नहीं थे वो भी इस राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बात करें, एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको एक तो एडमिट कार्ड चाहिए, आपको एक आपको रिजल्ट चाहिए, दूसरा 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आईडी प्रूफ चाहिए आपका, जिसमें आपका आधार कार्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि जो आपको डेट दी गई है 1 अप्रैल से 15 मई तक का, ये होना चाहिए फॉर द EWS एंड फॉर द OBC। इन दोनों कैटेगरीज के लिए इसके बीच का होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं फीस और ज्वाइनिंग को लेके, अगर एक बार आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो कैंडिडेट जो है उसके लिए जरूरी है कि वो सीट को एक्सेप्ट करे, एंड जो एडमिशन फी है वो पे करे इमीडिएटली, हाथों हाथ। जब आप जाएंगे सीट एक्सेप्ट करने के लिए तभी आपको फीस जमा करवानी होगी। अगर आप ज्वाइन करने से फेल हो जाते हो आफ्टर द अलॉटमेंट, तो आपको क्या होगा कि जो कैंसिलेशन प्रोसेस है वहां पे लगेगा, और यहाँ डिपार्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर एम्स एडमिशन, तो आपका जो एडमिशन है वो रोक दिया जाएगा। यानी जब सीट एक्सेप्टेंस आपके पास आएगा तभी आपकी सीट जो है वो क्या कर लेनी है, फ्रीज कर लेनी है फॉर द मॉप अप राउंड। यही रूल्स इसके अंदर है। उसके बाद सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो वेकेंट सीट मैट्रिक्स आपका जो भी फर्स्ट सेकंड राउंड होने के बाद जितनी भी सीटें इंडिविजुअल एम्स में इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बची है वो सीट मैट्रिक्स से रिलीज करेंगे, और उसके बाद आपके मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, अलॉटेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जैसे हमारे पास 150 सीट्स ही बची थी फॉर द मॉप अप राउंड, एंड इस बार उम्मीद है कि लगभग इससे कम ही सीटें बचेगी मॉप अप राउंड के अंदर, जो जल्दी ही हमें पता चल जाएगा जैसे ही हमारे पास सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है। आप देखेंगे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा वो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स डालता है। सेकंड राउंड का अलॉटेशन आया उससे पहले इसने क्या डाल दिया, सीट मैट्रिक्स डाला। देखिए वेकेंट सीट पोजीशन इन सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स की जो पोजीशन है वो भी इसने दी। सेम वैसे ही ओपन राउंड के आने से पहले ये सीट एलोकेशन के लिए क्या डाल देंगे, प्रॉपर्ली सीट मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपके लिए ईजी होगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई नो फ्रेश वेटिंग लिस्ट। अभी वाई नो फ्रेश वेटिंग लिस्ट क्या है? एम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड जो है अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट वो 15 गुना ज्यादा ले चुका है, 15 टाइम्स। एम्स के पास में 1500 सीटें हैं और एम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट करीब 17,000 ले चुका है। ये कहने का मतलब ये कि ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो मॉप अप राउंड में मुश्किल से मान लो 150 सीटें बचेगी वो इसी से भर जाएगी, लेकिन फिर भी इनके अलावा भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके मिलने के चांसेस काफी कम हैं। उस बात के लिए बोल रहा है कि ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को क्या कर चुका है, ये सीटों के लिए अवेलेबिलिटी दे चुका है। अब इन बच्चों के चांस बहुत कम है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, बहुत कम। मीनिंग पेनल्टी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिमेन एलिजिबल, देयरफॉर न्यू लिस्ट विल बी release only those the original qualified list will be get the chance, but जो ओरिजिनली क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं
उन्हीं को कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इनडायरेक्टली इसने यही बात बोली है। उसके बाद जो भी चीजें मैंने बताई वो एक बार फटाफट से बता देता हूं मैं आपको। लास्ट कट ऑफ रैंक जो दिल्ली एम्स की गई है सेकंड राउंड के अंदर 93 पे एंड जोधपुर की गई है 319 पे। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कि हर एक एम्स में मैं डिटेल से कट ऑफ लिस्ट लेके आ जाऊं कि क्या क्या किस किस एम्स की क्या कट ऑफ लिस्ट गई है, तो भी आप मेरे को जरूर बताइएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेकंड राउंड कट ऑफ लिस्ट। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो एक्सेप्टेडली ये मिड ऑफ द सितंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैंने बता रहे हैं कि जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, और वो बेटरमेंट के लिए जा रहा है तो वो चीज़ ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी जिनको क्वालिफाइड किया है, जो नॉन क्वालिफाइड है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 25,000 रुपये आपके जमा होंगे यहाँ पे। सीट अगर आपको अलॉट नहीं होती है तो ही ये आपको रिफंड होंगे। अगर अलॉट हो जाती है फिर आप ज्वाइन करें तो ये फीस में चला जाएगा, नहीं ज्वाइन करें तो ये फोरफाइट हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। एंड जो वेटिंग लिस्ट है उसमें मैंने बात की कि क्वालिफाइड स्टूडेंट के ही मैक्सिमम चांसेस हैं सीट मिलने के। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब बड़ा सवाल आता है, भैया अगर हमें नहीं अलॉट हुआ तो हम क्या करें? मैं आपको एक चीज कहूंगा, एम्स एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएगा। ये एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी सैलरी, एक ऐसी जॉब है जहां पे हम वक्त देना मांगता है। तो अगर आप प्रॉपरली इसे 1 साल और देना चाहते हैं 2026 के लिए, तो सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छे ढंग से दीजिएगा। आपके लिए उम्मीद प्लस बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस उम्मीद प्लस बैच के अंदर हम आपको 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें होगी। आपको यहाँ पे 7, मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे 7 मॉड्यूल्स आपको मिल रहे हैं आपके घर पे, जिसमें एम्स की जीके भी शामिल कर रखी है हमने। डेली आपकी 6 क्लासेस एंड डीपीपी प्रोग्राम चलते हैं। वीकली मंथली टेस्ट है आपके, 1-on-1 मेंटोरशिप है आपकी, और ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। ये सारी बुक्स आपको एम्स के उम्मीद प्लस बैच में मिल रही है, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म जहां एम्स के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज इंडिया के हर एक एम्स में आपको जय अकेडमी के बच्चे दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो सारी चीजें हैं जो आपको सेलेक्ट करवाएगी 2026 में, जो आप एम लेके चल रहे हो उस एम तक आपको पहुंचाएगी। और अगर आप जाना चाहते हो उस एम्स के अंदर, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो आप उम्मीद प्लस बैच को ज्वाइन करिए, एनरोल करिए अपनी सीट को। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास में, और लिमिटेड बच्चों को मैं चाहता हूं कि वो बच्चा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही एम्स के एग्जाम तक पहुंचे, वही एम्स के एग्जाम की सीट को एक्वायर करे। क्योंकि कैंडिडेट आप जानते हो करीब 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बट सीटें सिर्फ हमारे पास 1500 हैं। तो यानी वो एग्जाम खुद सेक्रीफाइस मांगता है कि हम हमारी कंफर्ट जोन से बाहर आके, वो सब चीजें करें जो एक टॉपर स्टूडेंट करता है। तो बी ए टॉपर, आप कर सकते हो। अचीवमेंट हासिल किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते, और हासिल करने के लिए हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो ये सैक्रिफाइसेस की शुरुआत एग्जाम के समय नहीं, आज से शुरू होती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, एंड विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर मॉप अप राउंड। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे डिजर्विंग है, जो स्कोर लेके आ रहे हैं, उन्हें मॉप अप राउंड के अंदर सीट मिल जाए। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहते हो मॉप अप राउंड के अंदर स्पेशली मैं आपके लिए एक रैंक वाइज सारी चीजें लेके आऊँ कि कट ऑफ क्या रहेगी, वो जरूर वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। बट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भैया सेकंड राउंड कट ऑफ लिस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।